ये वीडियो आरआरबी ग्रुप डी के लिए। इसमें जो भी हम सिलेबस के बारे में बताएं इसको अगले वीडियो में आप हेलो देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2026 का एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम और सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में उसके बाद से जिसका कम नंबर आ रहा है, रिवीजन नहीं होने के कारण उसका कम नंबर, तो रिवीजन होगा तो कैसे आगे बढ़ेगा, कितना नंबर आगे जाएगा। अगर सिर्फ 30 दिन में रिवीजन हो जाता है, 30 दिन में रिवीजन होगा तो आगे नंबर बढ़ेगा। इसमें देखिए आपको एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम डेट आ गया, तो एग्ज़ाम डेट 3 अगस्त से 21 अगस्त 2026 तक है। 3 से 21 अगस्त तक है, बहुत कम टाइम मिले। पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था 1.5 महीने के अंतराल में लिया था, इसमें कम टाइम दिया है। और ये एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में ही होगा, कहीं 4 शिफ्ट में भी हो सकता है, इसलिए टाइम कम दिया है। बच्चे ज़्यादा तो 4 शिफ्ट में भी ले सकता है, लेकिन 3 ही शिफ्ट में होने की संभावना है, 3 शिफ्ट में होगा। इसमें इसके बाद क्या होगा, जब 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो हम लोग को तो और 1 महीना से भी कम बचा है। जिसका मान लीजिए 3 तारीख से चालू होगा, उसका तो अभी कम समय, जिसका लेकिन 21 तारीख को होगा उसके पास कुछ समय बचेगा। तो इसके बाद अब चलिए, तो एग्ज़ाम का तो डेट आ गया, एग्ज़ाम का डेट पर बात हो। अब इसमें बचता है कि सिलेबस क्या क्या पूछता है। सिलेबस इसमें क्या पूछता है, मैथ पूछता है, रीजनिंग पूछता है, साइंस पूछता है, जीके जीएस या करेंट अफेयर। इसमें इसका कोई रेंज नहीं, ये तो बहुत कुछ पूछता है। इसमें मैथ और रीजनिंग और साइंस ये क्या है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ और रीजनिंग और साइंस स्कोरिंग सब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग क्या है, रीजनिंग है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपको रीजनिंग है। इसमें रीजनिंग में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, तो रीजनिंग में कम समय में ज़्यादा नंबर कैसे लाएंगे। रीजनिंग में कम समय ज़्यादा, इसका पहले आप एक पिछले साल का जो 25 में एग्ज़ाम हुआ उसका आप ग्रुप डी का एक सेक्शनल मॉक दीजिए। सेक्शनल मॉक में आप देखिए कि उसमें आपको किस चैप्टर्स का क्वेश्चन नहीं बन रहा। जिस चैप्टर का आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा उसका एक शॉर्ट वीडियो देखिए, उसका एक आप वीडियो देख लीजिए यूट्यूब से। उसके बाद से उसको समझिए, समझने के बाद उसको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसके बाद से बनाइए। आप कम से कम जितना जल्द हो उसको आप डेली एक मॉक लगाइए सेक्शनल, उसमें जिस चैप्टर का कम है उस चैप्टर को एक एक दिन देख करके वीडियोज़ को कंप्लीट करते जाइए। ऐसे ही मैथ में आपको करना है। मैथ में मान लीजिए कि अर्थमेटिक का है, अर्थमेटिक है, 2D 3D है, तो 2D 3D जो है फार्मूला का है, 2D 3D जो है फार्मूला का है। तो फार्मूला का 2D 3D है, तो उसका मान लीजिए फार्मूला याद कर लीजिए, उसके बाद उसका पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए। और साइंस का बचता है, तो इसमें 25 क्वेश्चन साइंस का है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 30 रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथ में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और जीके। तो साइंस का जो क्वेश्चन है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगा। तो मान लीजिए आपको किसी का फिजिक्स ठीक होगा, केमिस्ट्री ठीक होगा, किसी का बायो कमज़ोर होगा, किसी का बायो ठीक होगा, किसी का केमिस्ट्री ठीक होगा, किसी का फिजिक्स कम। आपको जो चीज़ पढ़े हुए हैं सबसे पहले उस पर कमांड में, नया चीज़ पढ़ने का कोशिश अभी कम करिए। नया चीज़ कौन व्यक्ति पढ़ेंगे जिसके पास रिवीजन हो गया। मान लीजिए अभी टाइम है, कोई चीज़ ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि नहीं समझ में, उसके लिए आप दीजिए, लेकिन पूरा नया के फिर हम नहीं पढ़ना है। जितना आप पढ़े उसको रिवीजन करिए और आप सेक्शनल मॉक दीजिए। सेक्शनल मॉक से आपको पता चलेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा चैप्टर वीक है, उस पर आपको ध्यान देना है। तो इसका साइंस का हो गया। आपको जो जीके जीएस में पिछले साल क्या किया था कि जीके जीएस में पिछले साल आप लोग देखेंगे कि हर एक में सिर्फ 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का ही दे दिया था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी वर्तमान में करेंट अफेयर्स पर ही ध्यान देंगे, अभी वर्तमान में करेंट अफेयर्स पर ही ध्यान देंगे हम। और उसके बाद करेंट अफेयर्स के साथ साथ 10 से 20 मिनट, जैसे मान लीजिए पॉलिटी कोई पढ़ा हुआ है, तो पॉलिटी क्या करना है कि उसको रिवीजन करना है। 10 दिन में पॉलिटी रिवीजन कर जाना है, 10 दिन में हिस्ट्री रिवीजन कर जाना है, 10 दिन में स्टैटिक जीके रिवीजन कर जाना है, सिर्फ रिवीजन करना है। अगर इस पे आधा ही घंटा ध्यान देना है, हिस्ट्री पॉलिटी और स्टैटिक जीके पे। इसके बाद जब एग्ज़ाम चालू हो जाए तो उसका रिव्यू आना चालू हो जाए कि किस चीज़ से करेंट अफेयर्स पूरा पूछ रहा है या जीके पूछ रहा है। मान लीजिए अगर आप सिर्फ करेंट अफेयर्स पढ़ के जा रहे हैं और कोई बच्चा है कि जीके भी पढ़ के गया, तो अगर उसका मान लीजिए करेंट अफेयर्स आता है, ठीक है, तो पूरा करेंट अफेयर्स बना लेगा। अगर कहीं जीके आता है जो करेंट अफेयर्स सिर्फ पढ़ के गए, वो क्या करेंगे, उनका तो छूटेगा, उनका एग्ज़ाम में तो नंबर कम आएगा। इसीलिए आपको इसका भी ध्यान रखते हुए चलना है कि अगर कहीं आ गया तो कम से कम उसका क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसका करे। ठीक, टाइम जो है इसका 90 मिनट्स का रहेगा। निगेटिव मार्किंग भी है इसमें 1/3 का।
तो इसमें यही सब चीज़ हमको ध्यान देना है। ये तो सिलेबस हो गया। अब इसमें कम से कम समय ज़्यादा मार्क्स कैसे आएगा, इसको देखने से पहले सबसे पहले हम रीजनिंग और मैथ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें, उसके बाद साइंस पे, उसके बाद करंट अफेयर्स पे देंगे। अब हम बात करते हैं हर एक चैप्टर के हिसाब से, जैसे मैथ का मान लीजिए कि आपको अभी आज से लेकर के आप जिस दिन से वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए इस महीने में 20 दिन है, आपको 20 दिन में 20 चैप्टर का एक एक वीडियो देखना है। और मैथ के एक चैप्टर का एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करना है। एक चैप्टर एक दिन में आपको कंप्लीट करना है। जैसे मान लीजिए परसेंटेज उठा है, आपको उसको परसेंटेज कंप्लीट कर जाना, उस दिन उसका 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बना लेना। ठीक, उसके बाद से आपको क्या करना है, एक मैथ आपको इस जो 25 दिन का जो 25 दिन आपके पास जो टाइम बचे, मैथ मैंने बोल रहे हैं आपको एक चैप्टर एक दिन कंप्लीट करना है। आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक दीजिए। पहले आप फुल लेंथ टेस्ट में नहीं जाइए, सेक्शनल मॉक दीजिए। सेक्शनल मॉक्स में आप देखिएगा कितना नंबर कम आ रहा है, किस चैप्टर में कम आ रहा है, उस चैप्टर को आप उस दिन एक वीडियो देख जाइए। ठीक, उस चैप्टर का आप उस दिन एक वीडियो, और डेली 4 सेट्स बनाइए। 4 सेट बनाइएगा तो 100 क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन आपका मैथ का हो जाएगा, 100 क्वेश्चन आपको रीजनिंग का हो जाएगा। 4 सेट करिएगा तो 100 क्वेश्चन साइंस का हो जाएगा, 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान आपको तीनों पे देना है। आप इसका 100 क्वेश्चन बनाइएगा, जो नहीं आ रहा उसको आप एक कॉपी पे उतारिए। एक आप कॉपी बना लीजिए, उसमें साइंस मैथ रीजनिंग लिखिए और उस क्वेश्चन को आप उतारिए। उससे आपको क्या होगा कि वो जो आज पढ़े उसको कल रिवीजन करिएगा, तो वो चीज़ कंप्लीट हो। डेली 100 क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो मैथ का 2500 क्वेश्चन 2525 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग का भी 2525 क्वेश्चन होगा, साइंस का भी 2525 क्वेश्चन होगा, और करंट अफेयर्स का भी 2525। तो करंट अफेयर्स अगर आता है तो आपको करंट अफेयर्स ये सिर्फ पढ़ लेना। उसके बाद से आपको ईयरली जो आता है, हम अगर आप लोग बोलिएगा तो हम करंट अफेयर्स के लिए चाहे हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो एक एक वीडियो बना करके दे देंगे। तो 2500 क्वेश्चन इसका, 2500 क्वेश्चन रीजनिंग का, 2500 साइंस का, 2500 क्वेश्चन अगर आप 25 दिन में कोशिश करिए कि 2-3 बार बना ले, कोशिश करिए। सेक्शनल मॉक दीजिए, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक दे, डेली क्वेश्चन बनाए। 2500 क्वेश्चन अगर बन जाता है तो हमको नहीं लगता है कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा। इसके लिए हमको यही करना है, सेक्शनल मॉक देना है। 2500 क्वेश्चन आपको PYQ किसी का करना, जिस अगर आप लोग टेस्ट सीरीज मान लीजिए किसी का ये टेक्स्ट बुक का लिए है, कोई टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज लिया है, चाहे कोई सिलेक्शन वे का लिया, चाहे कैरियर व्हील का लिया है, आपको उस पर प्रीवियस ईयर दे रहा है पिछला साल का, सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर करना है। सिर्फ 101 शिफ्ट का प्रीवियस सेक्शनल करिए उसको। मगर आप कहिएगा आप लोग कि सेक्शनल कैसे करें, कहाँ से करें, इसका हम आपको एक सेपरेट वीडियो उसके लिए सेक्शनल मॉक के लिए बना देंगे। आप लोग का अगर कमेंट आएगा तो हम उसको बना देंगे, नहीं भी आएगा तो 1-2 दिन में हम कोशिश करते उसको बना करके दे देंगे। तो रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया। तो 2500 क्वेश्चन आप जोड़िए, 10,000 क्वेश्चन हो गया। और आपके पास जो भी बुक है उस बुक को पढ़िए। ठीक, इसमें अब आपको रीजनिंग का जो है, रीजनिंग में मान लीजिए देखिए, रीजनिंग में आपको अगर हम आप लोग को हर एक मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का और करंट अफेयर्स का आपको एक एक सेपरेट वीडियो हम हर एक का बना के दे देंगे कि कैसे कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, करंट अफेयर्स कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े। लेकिन आप लोग हम ये दावा करते हैं कि 2500 क्वेश्चन मैथ का, 2500 क्वेश्चन रीजनिंग का, 2500 साइंस का, 2500 पिछले साल का सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लीजिए। उसके बाद जो आपके पास जो बुक पढ़े होंगे उसका सिर्फ आप रिविज़न करिए। आपका हम गारंटी देते हैं कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। थैंक यू। इसके बाद अगर आप लोग का सलाह रहा तो हम अगला वीडियो जल्द लाएंगे, हर एक चैप्टर थी मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, कि कैसे इसको तैयारी करें। ठीक, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।